हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग वेल। सो बेसिकली आज की वीडियो में सीडो के ऊपर बनाने वाला था, सीडो का रिसेंट सिनेरियो। लेकिन आपने ऑलरेडी देखा होगा, न्यूज़ आ गई कि जो ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं उनके यूआरएल ब्लॉक हो गए और उनका आप एक्सेस नहीं कर पाओगे अब डायरेक्टली। सो पहले सेगमेंट में हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल यूआरएल जो ब्लॉक हुए हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, फर्दर आप क्या क्या चीज़ें पहले से प्लान कर सकते हो। बाकी अगर सर्टेन जो एक्सपेक्टेशन है, मान लो अगर प्ले स्टोर से ऐप हटती है उस केस में आप क्या करोगे। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो का पार्ट होगा उसमें हम सीडो को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर आप बाइनेंस को ओपन करोगे या फिर अदर एक्सचेंजेस लाइक क्यूकॉइन, गेट.आईओ, MEXC, इनको जब आप ओपन करोगे तो एरर दे देगा और वो ओपन नहीं हो रही उनकी वेबसाइट्स। सो यूआरएल ब्लॉक हो गए। इस केस में आपको करना क्या होगा, एक्सेस कैसे करना है। बेसिक से बेसिक जो वीपीएन है उसको भी अगर रन करोगे तो ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे। तो वीपीएन रन करने का तरीका देखो, आप मोस्ट ऑफ जो टेक्नो फ्रेंडली लोग हैं वो जानते हैं वीपीएन कैसे चलाना है। लेकिन फिर भी मान के चलता आपको बेसिक से भी नहीं पता, तो जस्ट आप प्ले स्टोर पर जाओगे, वीपीएन भी सर्च करोगे, आपको बहुत सारी फ्री वीपीएन के एप्लीकेशंस के आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे वहाँ पे। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको चूज़ कर सकते हो। फ्री वाली बेसिकली एक ऐड प्लेस होगा, उसके बाद जस्ट कनेक्ट पर क्लिक करोगे, वो कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली एक्सेस कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स को। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो सुपर वीपीएन है, 100 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड है। मेरे लिए कन्वीनियंट इसलिए रहता है कि मुझे बहुत ईजी इंटरफेस लगता है इसका। जस्ट एक क्लिक में आप कनेक्ट करो, एक क्लिक में डिस्कनेक्ट करो। हालांकि ऐड प्लेस करता है लेकिन फ्री वीपीएन है। आप चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो, सुपर वीपीएन को। और इसके अलावा इवन हो सकता है आप किसी वीपीएन से पहले से फेमिलियर हो और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ ब्राउजर्स भी हैं जो इनबिल्ट वीपीएन देते हैं, प्राइवेसी इनेबल्ड होता है। कुछ डिसेंट्रलाइज्ड ब्राउजर हैं जिनमें 1 क्लिक में वीपीएन इनेबल हो जाता है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। कुछ लोग जो मोबाइल में जो डीएनएस सर्वर्स को ट्राई करके कर रहे हैं उससे भी इजीली ओपन हो जा रहा है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। जो भी आपके लिए आसान पड़े आप उसको बस यूज़ करके वीपीएन से आप इजीली इस वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा डाउट, अगर मान लो कि आगे चल के प्ले स्टोर से इसको हटा देते हैं एप्लीकेशंस को, जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं जो बेसिकली प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा, जो लोग पहले से डाउनलोड कर चुके होंगे वो लोग एक्सेस कर पाएंगे, और वो लोग अगर सर्वर नहीं कनेक्ट होगा तो वीपीएन रन करके इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई नया पर्सन नहीं डाउनलोड कर पाएगा उसको प्ले स्टोर से। एंड इन दैट केस स्टिल आप वीपीएन लगा के वेबसाइट एक्सेस करके आप इजीली अपने जो फंड है उनको एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपकी पोजीशंस ओपन है, मान लो परपेचुअल पोजीशन है जो आपने अभी तक नहीं हटाई है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और जो फंड है उसकी पहली प्रायोरिटी आपकी हार्डवेयर वॉलेट होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं ट्रांसफ़र किया है, आप वीपीएन रन करो, अपनी वेबसाइट एक्सेस करो और ट्रांसफ़र कर लो, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन, ठीक है। बाकी जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनका भी कुछ टाइम पहले बयान भी आया था। उन्होंने इसको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी खतरा है इकोनॉमी के लिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर उनका जो स्टांस है वो सेम है। बेशक अमेरिका में, यूएसए में बेसिकली जो स्पॉट ETF अप्रूव हुआ है, बट उनके अकॉर्डिंग वी आर द डेवलपिंग कंट्री, हमारे जो इकोनॉमी है उसके लिए सही नहीं है क्रिप्टो करेंसी, और ये एक थ्रेट है। बेशक हो सकता है उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, आई मीन द यूएस की इकोनॉमी के लिए रेफर कर रहे थे कि उनके लिए अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो नथिंग न्यू इन दैट, उनका स्टांस सेम है और हम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि इनका स्टांस चेंज हो, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नज़रिया है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सीडो के पे। सो सीडो कॉइन काफ़ी ज़्यादा अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, लास्ट 2 वीक में इसने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की है। MEXC पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अलावा बहुत कम एक्सचेंज पे अवेलेबल है, यूनिस्वैप पे है एंड ओपन ओशियन पे। डिस्पाइट ऑफ लिमिटेड एक्सचेंजेस इसने बहुत अच्छा पंप दिया, आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा, 7 to 8x का इसने पंप मारा था। सो बेसिकली 0.008 टच कर गया था, अभी हालांकि करेक्ट होकर 0.0054 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें ऑप्टिमिज्म आया क्यों था, क्या फर्दर इसमें इवेंट हैं, इसको थोड़ा सा मैं लाइट नोट पे एक बार आपको बता दे रहा हूँ। बेसिकली ये कॉइन मैंने पहले प्रीमियम में डिस्कस किया था एंड उसमें फ्री बैग बना दिया था और फ्री बैग पड़ा था। लेटर ऑन इट पंप रियली वेल, यानी 7 to 8x का पंप बहुत अच्छा रहता है डेफिनेटली। इसमें इनिशियली काफ़ी ज़्यादा इसके अराउंड नेगेटिविटी क्रिएट करी गई थी कि स्कैम टोकन है, रग पुल कर दिया इसने, स्कैम कर दिया, जबकि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। माइग्रेशन हुआ था, एक हैकिंग का सिनेरियो क्रिएट हुआ इसकी वजह से। माइग्रेशन में उन्होंने सप्लाई रिडक्शन किया था 10:1 का, यानी पुराने 10 सीडो और नए आपको एक ही मिलेगा, मतलब 10:1 का इन्होंने रिडक्शन करा था। अगर अभी हाल फिलहाल में देखो तो $47 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छी है अगर कम एक्सचेंज पे अवेलेबल है उसके हिसाब से। सो बेसिकली ये ऑप्टिमिज्म ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है इसमें, इसके मैन नेट की वजह से। तो मैन नेट में इन्होंने कुछ फीचर्स रखे, उन फीचर्स में
कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं जो गैसलेस फंक्शन उन्होंने जिसके लिए इनेबल करा है। बर्न मैकेनिज्म रखेंगे, 1 सेकंड की फाइनलिटी है। उसके बाद ईवीएम के साथ साथ वेस्प के साथ भी कॉम्पेटिबल रखा है। बेसिकली इनका टारगेट है कि नॉट ओनली द इथेरियम इकोसिस्टम, उसके साथ तो कॉम्पेटिबल रहे ही इनका मैननेट, प्लस जो कॉस्मोस का इकोसिस्टम उसके साथ भी ये कॉम्पेटिबल है, तो आईबीसी प्रोटोकॉल के साथ भी इजीली कॉम्पेटिबल है। इनफाइनाइटली स्केलेबल है और आप इजीली इसके नेटवर्क पे जो एप्लीकेशन अगर डिज़ाइन करना चाहो तो कर सकते हो। दैट्स द मेन फीचर। सो बेसिकली इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी थी कि जितनी भी सप्लाई है मेन नेट पे वो प्री मिंट जीरो रहेगी, कुछ भी मिंट नहीं करेंगे। जो अभी इथेरियम के नेटवर्क पे सप्लाई है, अभी ये ERC20 टोकन है, यही सप्लाई वहाँ पे ऐसा समझ लो ब्रिज कर दी जाएगी। जो भी वो भी वॉलंटरी बेसिस पे जो भी यूजर्स करना चाहे वहाँ पे ब्रिज कर सकते हैं। अदरवाइज नई सप्लाई कुछ भी नहीं मिंट करेंगे। और मेन नेट पे जाने के बाद भी इनकी जो सप्लाई है वो घटेगी, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है कि जैसे जैसे इसको अडॉप्शन मिलेगा, जितना ज़्यादा सीडो यूज़ होगा मेन नेट पे, उतना ही ज़्यादा बर्न होगा, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन फीस आएगी मेन नेट पे वो पूरी की पूरी बर्न कर देंगे। सो इसकी वजह से सप्लाई आगे घटेगी, यानी डिफ्लेशन नेचर का ही रहेगा, सप्लाई आगे बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट थिंग इन्होंने मेंशन करी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि जो पहला एप्लीकेशन लॉन्च होगा वो सीडो डेक्स होगा। सो बेसिकली इन्हीं का डेक्स है। और ये चीज़ इन्होंने मेंशन करी है कि ये जो इथेरियम के नेटवर्क की इनकी अवेलेबिलिटी है इसको रिटेन करेंगे, यानी इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ही रहने देंगे, क्योंकि यूजर्स के पास चॉइस रहेगी। वो चाहे तो इथेरियम के इकोसिस्टम वाले इसके जो ERC20 वर्जन से इंटरेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो इसके मेन नेट पे जाके भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्टेकिंग वाले सेगमेंट अगर जाकर देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी सप्लाई यहाँ पे स्टेक पे ऑलरेडी लगी है। हालांकि APR कम है, 8% APR है, इनिशियली इट वाज मोर। सो APR बेसिकली वेरी करती है। सो इसकी वजह से अभी अगर देखोगे तो 3.6 बिलियन यहाँ पे जो सप्लाई है ऑलरेडी स्टेक्ड है, एक अच्छी खासी, यानी नियर टू 25 to 26% सप्लाई जो इसकी टोटल सप्लाई का पार्ट है वो ऑलरेडी स्टेक पे लगा हुआ है। और इसकी वजह से और भी ज़्यादा स्कार्सिटी क्रिएट हुई। तो बेसिकली स्टेकिंग लॉन्च हुई, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा यूजर ने इसको स्टेक किया। अदर देन दैट मैननेट के उन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी, मैननेट के फीचर अनाउंस कर दिए। सो कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा। जैन एंड तक इसमें जब मैननेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फर्दर देखते हैं कि इसमें फर्दर जो मैननेट पर कितना अडॉप्शन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई में कितना रिडक्शन होता है, कितना बर्न हो पा रहा है, अकॉर्डिंगली इट विल परफॉर्म फर्दर। सो जो फर्दर डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर जज करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर इस पॉइंट पर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि बाई करना या इसको होल्ड करना, तो देखो ऑलरेडी जो इवेंट का प्री पंप है वो आ चुका है। सो इस पॉइंट पर बाई करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अगर आपने पहले से बाई करके रखा है तो आप एटलीस्ट अपना इन्वेस्टेड अमाउंट जरूर निकाल लो। इनकेस अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लेना बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है। अगर आपका कोई भी कॉइन है जो मिड कैप या लो कैप में है, अगर वो 2 to 3x कर जाता है तो एटलीस्ट आप इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लो, क्योंकि कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो क्रिप्टो में ये जो हैबिट है वो बहुत ही हेल्दी रहती है। सो अगर आपने पहले बाई किया तो आप इन्वेस्टर निकाल सकते हो। अगर नहीं किया है तो रादर देन अभी इसमें एंट्री लेने के, अगर मैननेट के बाद जो एक सेटलमेंट के बाद अगर आपको एक अच्छे प्राइस पे दिखे तो आप दोबारा इसको रिकन्सिडर कर सकते हो, अगर आपकी रिसर्च पे सही बैठता है तो। सिर्फ मेरे कहने मात्र से नहीं खरीदोगे, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो। Thanks for watching the video.